स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में वीकली राशिफल, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 7 जुलाई से लेकर और 13 जुलाई तक क्या कहते हैं आपके सितारे। देखिए ये वीक बहुत खास होने वाला है, हालांकि किसी भी ग्रह का बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं है। इस दिन इस वीक में जो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे और मकर में रहेंगे और साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी ग्रह अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है। लेकिन एक विशेष चीज, इस हफ्ते में जो गुरु हैं अस्त चल रहे थे अभी उदय हो जाएंगे, उदित अवस्था में आ जाएंगे 9 जुलाई को, और अच्छे कार्य भी चालू होंगे और सुख देने वाले होंगे। इसके साथ साथ जो शनि की स्थिति है, शनि इस वीक के आखिरी दिन में वक्रीय अवस्था में आ जाएंगे और शनि का वक्रीय होना आप समझ सकते हैं स्लो डाउन लेके आएगा। शनि का वक्रीय होना किन राशियों के लिए अच्छे परिणाम देगा, किन के लिए बुरा, और गुरु का ये जो स्थिति है उदित अवस्था की, ये आपके जीवन में क्या फल लेके आएंगे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे लियोस के लिए, सिंह राशि के लिए और सिंह लगन के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक इनका, जिसमें हम बात कर रहे हैं 7 जुलाई से लेकर और 13 जुलाई तक। देखिए पूरे ही हफ्ते की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मून, चंद्रमा, और चंद्रमा की जो स्थिति रहने वाली है, चंद्रमा इस समय जो इस वीक में रहेंगे, शुरू में इनके 4th हाउस में रहेंगे, यानी वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे और मकर में रहेंगे। और यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ हम कहेंगे कि चौथे में जब भी चंद्रमा होते हैं ट्रांजिट में, हमने आपको बताया कि बहुत ज्यादा शुभ फल नहीं देते। यानी जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक है 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपके 4th हाउस में रहेंगे और बहुत ज्यादा अच्छे फल नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, किन चीजों का ध्यान रखना है ये हम बताएंगे। और इसके साथ साथ आगे चंद्रमा जो है आपके पंचम में रहेंगे, फिर 6th हाउस में रहेंगे, वहां पर चीजें ठीक हैं। इस पूरे ही वीक में कोई भी ग्रह चंद्रमा के अलावा अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है, लेकिन जो गुरु है वो जरूर उदय अवस्था में आ जाएंगे 9 जुलाई को। तो ये एक अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। और शनि जो है 13 जुलाई को वक्रीय होंगे, लेकिन उनके वक्रीय होने के जो परिणाम मिलेंगे वो आगे मिलेंगे। पूरे ही हफ्ते अंगारक योग ऑन है, अंगारक योग चलता रहेगा। 1st हाउस में केतु और मंगल की युति है आपके लिए, यानी आप ही की राशि में अंगारक योग बना हुआ है। और सेकंड, जैसा हमने बताया, सप्तम में आपके राहु है, अष्टम में शनि है, आप पर ढैया चल रही है। और 4th हाउस में जो स्थिति बनी हुई है, देखिए 4th हाउस में शुरू में चंद्रमा रहेंगे, आपके 10th हाउस में शुक्र है और 11वें भाव में गुरु और सूर्य हैं। और इसके साथ ही जो आपका जो 12th हाउस है वहां पर बुध विराजमान है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरे हफ्ते की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ समय ठीक रहने वाला है, लेकिन केतु मंगल के अंगारक योग में आपको ध्यान रखना है। देखिए जो वीडियो हम बनाते हैं गोचर के आधार पर बनाते हैं, और गोचर के आधार पर जब भी बनता है तो इसका मतलब यह है कि इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी है, जिसे आप अपनी राशि के अनुसार और लगन के अनुसार देख सकते हैं। आपको नहीं पता कि राशि कौन सी है तो आप अवश्य अपनी कुंडली खोलें, उसमें मून देखें, और मून जहां भी प्लेस्ड है वहां नंबर 5 लिखा है तो आपकी राशि सिंह है, लगन सिंह है आपकी, अगर 1st हाउस में 5 लिखा हुआ है। और ये वीडियो आप ही के लिए है। देखिए यहाँ पर जैसा हमने बताया कि अंगारक योग बना हुआ है, तो ऐसे में अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं सिंह राशि के लिए इस हफ्ते, तो देखिए चंद्रमा शुरू में ही आपके 4th हाउस में रहेंगे, तो बहुत स्टार्टिंग ऑफ द वीक यहाँ पर मानसिक तनाव नजर आ रहा है, क्योंकि केतु और मंगल भी हैं। और ऐसी स्थिति में केतु और मंगल का यहाँ पर होना कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग रखेगा, सिर दर्द की समस्या रहेगी, बॉडी में पेन्स भी यहाँ पर रह सकते हैं। क्योंकि देखिए मंगल जब भी लगन में होते हैं, केतु के साथ है, अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, तो टेम्परामेंट भी हाई रहेगा, बीपी भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ज्यादा नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं होना है। और हम ये कहेंगे कि यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, स्पेशली 7 और 8 तारीख जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ ही शनि भी आपके इस समय बैठे हुए हैं अष्टम में, और बुध आपके 12वें घर में है, तो थोड़ा सा ड्राइविंग में केयरफुल रहें। स्किन की समस्याएं भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। और देखिए ये हम ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं, लेकिन बहुत कुछ आपकी कुंडली पर भी निर्भर करता है कि हो सकता है कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी हो, तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन इन जनरल भी मंगल का यहाँ होना आपको लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस देगा, मजबूत रखेगा। छोटी मोटी चीजें आएंगी लेकिन वो निकल जाएंगी, तो दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके 5th हाउस के बारे में। पंचम की जब हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ से लव लाइफ अगर हम देखते हैं तो गुरु आपके लॉर्ड हैं, और गुरु इस समय
जो है आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं और खुद के घर को ही देख रहे हैं, हालांकि सूर्य की भी दृष्टि है, तो लव लाइफ यहाँ पर पहले से बेहतर नजर आ रही है। लेकिन आपका ही जो टेम्परामेंट है थोड़ा सा इस हफ्ते में गुस्सा रह सकता है, चिड़चिड़ापन रह सकता है। अदरवाइज जो आपके सामने वाले हैं, जो आपके पार्टनर हैं या लवर हैं या फ्रेंड हैं, वो जरूर कोऑपरेटिव रहेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी। और 9 तारीख के बाद देखिए, शुरू में आपके चंद्रमा की स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। 7 और 8 तारीख को थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, लव लाइफ में चीजों में दिक्कत आ सकती है। 9 तारीख को गुरु भी उदय हो जाएंगे और जब गुरु उदित अवस्था में आपके पंचम को देखेंगे तो लव लाइफ यहाँ पर बेहतर होगी, अंडरस्टैंडिंग बनेगी और क्रोध भी समाप्त होगा। तो यहाँ पर चीजें आपके लिए इस हफ्ते में 9 के बाद बेटर रहने वाली है, रादर 9 से ही हम कहेंगे। तो यहाँ पर चीजें आपकी अच्छी रहने वाली हैं और शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी है। शुक्र स्वग्रही होके केंद्र में ही है, 10th हाउस में है, तो यहाँ पर चीजें बेहतर बनी हुई हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे 7th हाउस आपका मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो मैरिड लाइफ में यहाँ पर राहु विराजमान है और देखिए राहु तो यहाँ 1.5 साल रहने वाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही टाइम परेशानियां होंगी, लेकिन जब तक मंगल भी यहाँ है तो थोड़ा सा टेम्परामेंट का ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, क्रोध नहीं करना है। विशेषकर 7 और 8 जुलाई को आप बिल्कुल भी विवादों में ना जाएं, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं। तो पूरे ही हफ्ते यहाँ पर मैरिड लाइफ ठीक नजर आ रही है। देखिए आपके सप्तमेश जो है शनि है और शनि इस समय 8th हाउस में चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो एक पूरा हम कहेंगे कि सेटिस्फेक्शन रहता है, अंडरस्टैंडिंग रहती है, उसमें थोड़ा सा कमी महसूस करेंगे। अन्यथा 7 और 8 की बात अगर हम हटाएं तो यहाँ पर मैरिड लाइफ भी ठीक है, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है 9 के बाद, 9 से ही गुरु की जो दृष्टि है यहाँ पर, वो आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा रखेंगी, अच्छा करेंगी। और जब कंटिन्यू गुरु उदित अवस्था में रहेंगे तो अंडरस्टैंडिंग भी बैठेगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है या कहीं बात चल रही है तो इस हफ्ते में उनकी बात जरूर आगे बढ़ सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। देखिए शुक्र यहाँ आपके 10th हाउस में बैठे हैं और शुक्र का 10th हाउस में होना, खुद के घर में होना, स्वगृही होना, जो आपके सुख भाव को भी देख रहे हैं, आपके घर को देख रहे हैं, तो ऐसे में हम कहेंगे कि यहाँ पर लग्जरी बढ़ सकती है, चीजें बढ़ सकती हैं, सुख सुविधाओं के आपके योग हैं। और जो लोग विशेषकर किसी भी तरीके से क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, नेता अभिनेता हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एआई वगैरह का काम है, तो ये आप मान के चलें ये वीक आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन शुरू में 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपके 4थे घर में रहेंगे और दृष्टि डालेंगे आपके 10th हाउस पे, तो ऐसे में कोई भी आपको बड़ा डिसीजन पैसे को लेके या जो हम कहेंगे काम को लेके कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि 4th हाउस के चंद्रमा को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो कोई भी आपके डिसीजन होते हैं वो आप 9 जुलाई के बाद लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अतिरिक्त खर्चों के भी योग रहेंगे। धन का खर्चा यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि आपके जो धनेश हैं बुध इस समय 12वें घर में चल रहे हैं और बुध कहीं ना कहीं बिजनेस सेंस देते हैं। यात्राएं इस समय आपकी बढ़ सकती हैं इस वीक में। जो लोग जॉब में हैं उनको अपनी वाणी का ध्यान रखना है, अपने बॉसेस से बात करते में आपको चीजों का ध्यान रखना है, अन्यथा यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, क्योंकि केतु और मंगल है तो थोड़ा सा एग्रेशन इस हफ्ते में आपको दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा तसल्ली से बात करें, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाएं। और फाइनेंशियल डिसीजन आपको 7, 8 और मिड 9 के बीच में बिल्कुल नहीं लेने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए। देखिए विद्यार्थियों की जब भी बात करते हैं तो पंचम हाउस को देखा जाता है, 5th हाउस को देखा जाता है। पंचम के जो आपके लॉर्ड हैं वो गुरु हैं और विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बहुत अच्छा है इस हफ्ते में, क्योंकि गुरु और सूर्य दोनों की दृष्टि जो कहीं ना कहीं ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं उनकी दृष्टि है। अपने ही घर को गुरु देख रहे हैं, 9 तारीख से उदय भी हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता खास तौर पे हम कहेंगे कि बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका कोई एग्जाम है या कहीं आप दूर जाके पढ़ना चाहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में जाना चाहते हैं, फॉरेन के लिए कहीं ट्राई कर रहे हैं, तो ये वीक आपको खुशखबरी पक्का देने वाला होगा। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अध्यात्म की बात करें, देखिए आध्यात्मिक यहाँ पर हम कहेंगे कि आप होते हैं, अध्यात्म यहाँ पर रहेगा। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि गुरु जो है आपके काम भाव में बैठे हैं और जो है धर्म त्रिकोण को देख रहे हैं। तो यहाँ से जब गुरु अपने ही धर्म त्रिकोण को देखेंगे तो धर्म तो यहाँ पर बढ़ने वाला है। और केतु आपके लगन में ही है और केतु जहां होते हैं वहां वैराग्य, डिटैचमेंट देते हैं। जितना आप इस समय नाम जप करेंगे, पूजा साधना करेंगे, उतना ही यहाँ पर अध्यात्म बढ़ेगा और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। देखिए केतु और गुरु की जो स्थिति है तो डेफिनेटली वो आपके
धर्म को बढ़ाने वाले हैं, धार्मिक यात्राएं कराने वाले हैं, तो ये समय, ये वीक आपके लिए अध्यात्म को बढ़ाने वाला रहेगा। भाग्य की अगर हम बात करें, देखिए भाग्येश आपके मंगल हैं और मंगल इस समय आपके लगन में है, लेकिन केतु के साथ है। मंगल का यानी त्रिकोण के स्वामी का भाग्येश का केंद्र में होना, लगन में होना बहुत शुभ संकेत देता है, लेकिन इस समय केतु के साथ हैं तो मानसिक तनाव है, अंगारक योग है, यात्राओं के लिए अच्छा नहीं है। तो इस समय हम यही कहेंगे कि एक तो अंधा विश्वास किसी पे ना करें, रिलेशनशिप में भी दिक्कत आ सकती है, भाग्य साथ देगा, लेकिन जब आप केतु से संबंधित हम कहेंगे कि पूजा साधना आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली भाग्य यहाँ पर आपका साथ देगा। तो ओवरऑल अगर हम इस वीक की बात करें लियोस के लिए, सिंह राशि, सिंह लगन के लिए, तो पूरा वीक आपका अच्छा रहने वाला है, लेकिन हफ्ते की जो शुरुआत है वो थोड़ी सी स्लो रहेगी। वहां पे हो सकता है थोड़ा सा खिन्न महसूस करें, बहुत ज्यादा खुश महसूस नहीं करें। तो इन छोटी मोटी चीजों को हटाएं, वैवाहिक जीवन पर ध्यान दें, और विद्यार्थियों के लिए ये वीक बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही आपके घर में लग्जरी, ऑफिशियल जो हम कहेंगे वो भी एनवायरनमेंट जो है वो भी यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। किसी भी तरीके की कोई परेशानी अगर लियो सिंह राशि वाले फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो उन्हें अवश्य ही एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। देखिए लियो चाहे आपकी राशि हो या लगन, आपके जो लॉर्ड हैं सूर्य हैं, हालांकि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है इस समय, सूर्य इस वीक में यही रहने वाले हैं, आगे चेंज होंगे 16 तारीख को, लेकिन इस पूरे हफ्ते में सूर्य अच्छे हैं। लेकिन कहीं भी आपको लगता है कि किसी तरीके से कॉन्फिडेंस में कमी है, व्यापार अच्छा नहीं है, तो एक मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां इसे आप पूरी तरीके से हम इसे अभिमंत्रित करके देंगे, एनर्जाइज करके देंगे। और इसके अतिरिक्त आपको अवश्य ही सूर्य की आराधना करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। आपके भाग्येश जो हैं मंगल हैं, तो हनुमान चालीसा का भी आप पाठ करें तो आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। ब्लैक ब्लू कलर्स को बिल्कुल अवॉइड करना है, आपकी लगन में ही केतु मंगल बैठे हुए हैं। और इसके साथ साथ आपको अवश्य ही ट्यूसडे को छोटे छोटे बच्चों को कुछ मीठा बांटना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई भी इंपॉर्टेंट काम के लिए आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं, और अवश्य ही शनि मंदिर आपको जाना आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि ढैया आपकी चल रही है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें।